क्लास गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बेटा? क्लास आई एम ऑडिबल? गुड मॉर्निंग क्लास। चलो सेक्शन बी, चलिए कहाँ तक हो गया बेटा सेक्शन बी? एक मिनट So we wait for 1 more minute. Let people join. ओके चलो बेटा, ये वाला क्वेश्चन हो गया था कि नहीं? सेक्शन बी बताओ जल्दी, ये पूरा हो गया था हमारा? बताओ बेटा जल्दी, सेक्शन बी। दीपक, नंदिनी, प्रभात, सुयश, हाँ जी, ये हो गया था बेटा पूरा हो गया? अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? ये शुरू कर लिया था? ये भी कंप्लीट है, पूरा हो गया है? इसके सारे क्वेश्चन हो गए थे बेटा? क्या था? बेटा एक बार रिप्लाई कर दो, सेक्शन बी ये कंप्लीटेड है हमारा, 4 तक हुआ था, 4 तक, यहाँ तक। अच्छा चलो फिर ये वाला तो हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपका ओएलटी डिस्कस कर लेते हैं अब, ठीक है? पहले ओएलटी डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगर टाइम मिलेगा तो शुरू कर देंगे नया टॉपिक। चलो बेटा ये ओएलटी था आपका इस बार, ठीक है? तो इसमें बताओ बेटा क्या डाउट है किसी को कुछ? देखिए एक बार क्लास जल्दी से। चलिए तो बेटा बताइए 1 to 5 किसी को कोई डाउट किसी क्वेश्चन में ओएलटी में?
बोलो भाई जल्दी जल्दी। सेक्शन बी, कोई डाउट? सबका हो गया था। मोहित, बाकी के लोग, किसी को कोई डाउट इसमें? 1 2 5 ये जो क्वेश्चन थे कुछ बताना है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। साइलॉक्स, साइलॉक्स में किसी को कोई डाउट है? अच्छा क्लास में एक क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो देखो, ये जो क्वेश्चन है एक बार मैं इसको बता दे रहा हूँ जैसे कर सकते हैं, और जो भी आपने तरीका किया हो उसके अलावा क्या और तरीका हो सकता है जल्दी करने के लिए। इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट एटलीस्ट 10% मोर देन इम्पोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट 10% ज्यादा है इम्पोर्ट से। तो देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस 10% के लिए हमें मालूम है ये लास्ट वाला जीरो हट जाता है। किसी भी चीज का 10% अगर आपको निकालना है, कितना भी बड़ा वैल्यू हो, उसका 10% क्या होगा, एक डेसिमल शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 70 का 7 हो जाएगा। बस आपको ऐसे ही चेक कर लेना है, ठीक है। ये मत करना कि परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा के इसको निकाल के चेक कर रहे हो। तो 7 है और यहाँ पर गैप है 10 का, तो ये सीधे सीधे हो गया 10% से ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर 12 है और गैप है 10 का, तो ये 10% से कम हो गया। यहाँ तो डिक्रीज ही है। यहाँ पर देखो 100 है तो 10 है, और ये 12 ज्यादा है तो ये भी हो गया ज्यादा। यहाँ पर ये 16 है लेकिन ये केवल 10 का गैप है तो ये कम हो गया। यहाँ पर ये 15 है लेकिन ये केवल 10 का गैप है तो ये कम हो गया। तो सीधे सीधे आंसर क्या आ गया, 2, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ऐसे वाले केसेस में आपको फॉर्मूला वॉर्मूला लगा के नहीं देखना है, वैल्यू नहीं मांगी है इसने, पूछा है कि कितने में 10% ज्यादा है तो वो हम ऐसे निकाल लेते। ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन था इसमें, थर्ड वाला भी, from 95 to 99 in which year the percentage growth in import export when compared to previous year highest। प्रीवियस ईयर से एक्सपोर्ट में हाईएस्ट चेंज बताना है। तो 95 से शुरू करना है क्योंकि 94 उसका प्रीवियस ईयर होगा, उससे पहले का तो डेटा है ही नहीं। तो आप चेंज निकालोगे तो भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, ध्यान रखना। कैसे चेक हो जाएगा, देखो जैसे ये 95 है तो इसका आ गया है 130 और ये 94 है 80, तो चेंज कितने का हो गया, 50, ठीक है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि 50 का चेंज है और बेस आपके पास है 80, ठीक है। अगर नेक्स्ट जाओगे तो ये 10 का चेंज है बस, 130 टू 140, और बेस कितना है, 130 है। तो ऑब्वियस सी बात है 10 आउट ऑफ 130 बहुत छोटी वैल्यू आएगी 50 आउट ऑफ 80 से, क्योंकि गैप भी बड़ा है और बेस भी छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये वैल्यू ज्यादा ही होगी। इससे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो इसको छोड़ ही दो। यहाँ पर फिर से इंक्रीज हो रहा है, 170 और 112 है, तो 170 और 112 में डिफरेंस देखोगे तो आएगा 58। 58 तो इसको 60 मान सकते हो, और बेस कितना है इसका 112 है तो इसको 1110 मान सकते हो। तो ये 50/5/8 है, ये 6/11 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा है, क्योंकि अगर आपको 1/11 मालूम है, 1/11 कितना होता है 9.09, तो 6/11 55 के आसपास बैठेगा, और 8 6 या 48 होता है, ये 60 से ऊपर ही जा रहा है, तो यही हाईएस्ट है। बाकी इसमें तो डिक्रीज ही हुआ है तो देखने की जरूरत नहीं, तो सबसे बड़ा चेंज ये आ रहा है। तो इतना ही करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। पूरी कैलकुलेशन लोगों ने की है, उसको करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया है, ये तो सबने कर लिया होगा साइलॉग डिडक्शन। किसी को कोई डाउट साइलॉग डिडक्शन में? जरा भी बता दीजिए बेटा। ठीक है चलिए 11 और 12 में बताइए। 11 12 कुछ पूछना है किसी को, कोई क्वेश्चन इसमें से? चलिए ये देखिए 14th वाले में काफी लोगों को डाउट दिख रहा है, ठीक है। तो पहले बताओ 14 वाला कितने लोगों का हो गया था? कितने लोगों का हो गया था 14? देखें जरा कितने लोगों ने कर लिया 14 वाला। बोलो जल्दी जल्दी। दीपक, दीक्षा, नंदिनी, रोशनी, सौम्य, सुयश, बोलिए भाई 14 वाला हो गया था कि नहीं? जल्दी बताओ बेटा। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स क्लास सेक्शन बी। बताओ बेटा जल्दी। नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, चलो ठीक है। देखो ध्यान दो क्या कह रहा है। एग्जैक्टली वन ऑफ दीज इंटीजर्स इज अ प्राइम। इनमें से एक प्राइम है, आपको बताना है विच वन इट इज, इनमें से कौन सा प्राइम है, ठीक है। तो प्राइम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए, बस अपने आप से और वन से। तो देखो 10 फैक्टोरियल प्लस 7 बोल रहा है। अब इसको क्या लिख सकते हो? क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? देखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ऐसे करते जाओगे आगे आगे और ये 1 तक आ जाएगा प्लस 7, ठीक है यही है। अब इसमें से आप 7 कॉमन ले सकते हो। 7 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा 10 9 8 एंड सो ऑन, चलता जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये जाएगा कहाँ तक? ये 1 हो जाएगा, ये 1 तक चला जाएगा, ये 1 हो गया। अब ये जो भी नंबर निकलेगा यहाँ से, क्या वो 7 का मल्टीपल होगा? बताओ बेटा, जो भी नंबर यहाँ से निकलेगा क्या वो 7 का मल्टीपल होगा? बोलो बेटा जल्दी सब लोग, क्योंकि ये 7 बाहर लगा हुआ है। अरे ये 7 बाहर लगा हुआ है, ये नंबर जो निकलेगा वो मल्टीप्लाई होकर 7 से, जो रिजल्ट आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा ना? हाँ, तो फिर ये प्राइम नहीं हुआ क्योंकि ये तो 7 का मल्टीपल है। प्राइम नंबर होता तो किसी का मल्टीपल, ये एक बड़ा सा नंबर निकलेगा और वो बड़ा सा नंबर 7 का मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। अब बढ़े आगे। अब देखिए सेकंड 20 के लिए क्या कर सकते हो? यही कर सकते हो, आपने 17 को कॉमन ले लिया तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी 20 19 18 ऐसे करते करते प्लस 1 आ जाएगा। तो ये जो भी नंबर है वो 17 का मल्टीपल तो हो गई। ऐसे करके यहाँ पे 29 है तो आप कह सकते हो कि 29 कॉमन ले लो तो 28 फिर 20 ऐसे करते करते प्लस 1, तो ये 29 का मल्टीपल होगा। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसलिए ये प्राइम नंबर रहेगा। बाकी सब नंबर किसी ना किसी प्राइम नंबर के मल्टीपल हो जाएंगे और वो प्राइम नंबर नहीं होंगे, ये अकेला प्राइम नंबर रहेगा। क्लियर हुआ बेटा? ये सबको बताइए जल्दी से। जल्दी बता दो बेटा। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई क्लास। अरे हाँ या ना तो करो। प्रियम हो गया ना? चलो ठीक है।
कोई और डाउट किसी को जरा भी इसमें कुछ पूछना हो तो, कुछ पूछना बताना हो जल्दी से बता दो। चलिए ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। और कोई डाउट इनमें 15, 16, 17, 18, 19? अच्छा 18 वाला हो गया था सबसे। एटीन वाला सबका आ गया बेटा? 18 वाला क्लियर हो गया है सबको? बोलो जरा, रिप्लाई तो कर दो। 18, 19 क्लास, जल्दी जल्दी से दोनों बता दूं? चलो देखो, देखो 18 क्या कह रहा है? What is the remainder when 1 factorial plus 2 factorial plus 1 factorial into 2 factorial into 3 factorial up to 15 factorial divided by 5? ठीक है, तो 1 अलग है। 1 फैक्टोरियल तो 1 हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, ठीक है, प्लस अब ये 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू 15 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। अब देखो क्या ये चीज समझ आती है? रिप्लाई करते हैं ना बेटा, कि अगर हम 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ऐसे चलेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि ये वैल्यू 5 से तो डिवाइड होगी, क्योंकि बहुत सारी फैक्टोरियल में 5 आएगा, 5 फैक्टोरियल में आएगा, फिर 10 फैक्टोरियल में भी आएगा, 15 फैक्टोरियल में भी आएगा। तो ये वाला जो पार्ट है 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा इतने पार्ट का। बोलो बेटा जल्दी रिप्लाई करो, है ना, इतने पार्ट का रिमाइंडर 0 आएगा। अब आते हैं इधर 1 + 2 3। अब ये 3 जब आप डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, वही आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 है, यहाँ रिमाइंडर 3 आ रहा है, बस बीच में प्लस का साइन लगा है, इसलिए अलग डिवाइड करना पड़ेगा, अलग डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 19 वाला क्या है? Find the unit digit of product of all prime numbers from 2 to 15 power 15। 2 से लेकर 15 पावर 15 तक के सभी प्राइम नंबर्स का यूनिट डिजिट चाहिए मल्टीप्लिकेशन का। ऑब्वियसली बात है, 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, और 2 और 5 जैसे ही मिलेंगे वैसे ही एक 0 बन जाएगा, और आगे हमेशा 0 इंटू समथिंग 0 ही रहेगा, लास्ट डेट क्या रहेगी? 0, क्योंकि 2 के साथ 5 आते ही ये 0 हो जाएगा। बोलो बेटा क्लियर है? ठीक है, तो यही है इसमें, और कोई ज्यादा ट्रिक नहीं थी। इसका तो ये हो ही गया होगा, फाइंड द इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1555। इसके कोई भी इवन फैक्टर आएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे फैक्टर ऑड है। चलो ठीक है, ये क्लियर है। ओएलटी में और किसी को कोई डाउट? चलिए ठीक है, तो इसके बाद हम एक काम करते हैं, आपका टाइम एंड वर्क थोड़ा शुरू कर लेते हैं आज, है ना। टाइम एंड वर्क शुरू करते हैं, ठीक है। फिर हम देखो, सबसे पहली चीज क्या है टाइम एंड वर्क में, कि आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है? कि हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? हाँ ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है?
मैन इंटू डेज इक्वल्स टू वर्क, ठीक है, मैन इंटू डेज इक्वल्स टू वर्क, ये होता है, राइट। अब इससे हमें क्या मालूम चला, देखो हमारे पास जो वर्क आ रहा है ना, उसकी बहुत सारी यूनिट होती है, आपने बहुत जगह वर्क पढ़ा होगा अलग अलग, उसकी यूनिट भी अलग पड़ी होगी, तो जरा बताना एक आधा एग्जांपल कि वर्क की आपने क्या यूनिट पढ़ी है, वर्क क्या होता है। बताओ जल्दी से, वर्क की आपने क्या क्या यूनिट पढ़ी है, वर्क के क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हैं बचपन से। किसी को याद नहीं? देखो जूल, वेरी गुड, जूल, ठीक है ना। और क्या पढ़ा था हमने, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको भी वर्क कहते हैं, है ना? हाँ जी। फिर आपने एक और चीज पढ़ी थी, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, इसको भी वर्क कहते हैं। तो बहुत सारे वर्क की यूनिट आप पढ़ते आए हो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, मैन इंटू डेज इक्वल्स टू वर्क। आपके लिए यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वर्क की यूनिट क्या है मैन इंटू डेज, ठीक है, मैन इंटू डेज, वुमेन इंटू डेज, चिल्ड्रन इंटू डेज, जो भी है। तो यहाँ पर हमने यूनिट कहते हैं मैन डेज, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो वर्क है वो मैन इंटू डेज है, ठीक है। अब एक चीज आपको और जो समझनी है वो क्या है कि, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, देखो अगर हम इसको देखें, चलो अब सबसे पहली चीज, ये जो इक्वेशन है a इंटू बी इक्वल्स टू सी, आपने ये कई जगह पढ़ी होगी, बहुत जगह, पूरे अर्थमेटिक में पढ़ी होगी। पूरे अर्थमेटिक में आपको ये इक्वेशन मिली है, कैसे मिली है देखो, मैन इंटू डेज इक्वल्स टू वर्क हो गया, और लेंथ इंटू ब्रेथ मेंसुरेशन में भी पढ़ी, इक्वल्स टू एरिया हो गया, ठीक है। और क्या क्या पढ़ी आपने, और आपने पढ़ी होगी क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है, क्वांटिटी इनटू प्राइस इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, है ना। तो ऐसे बहुत जगह आपने पढ़ा है। तो जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं और तीसरा रिजल्ट आता है, तो इन तीनों में एक रिलेशन होती है, वो रिलेशन आपको मालूम होनी चाहिए सबसे पहले, राइट। तो सबसे पहले बताओ इनमें रिलेशन क्या है, हाउ दे वेरी, हाउ दे वेरी, मैन डेज वर्क कैसे वेरी कर रहे हैं, हाउ मैन वेरी विद डेज, बताना, हाउ मैन वेरी विद डेज, जल्दी से बोलो भाई, हाउ मैन वेरीज विद डेज, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैन इन डेज, ठीक है, ठीक है। और कुछ, ठीक है, मैन इंटू डेज वेरी इनवर्स, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैन और डेज कैसे वर्क करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इनवर्सली एज वेल एज प्रोपोर्शनल, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर आप मैन, जैसे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 100 पीपल है और वो 10 डेज में किसी वर्क को कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया कि मैन बढ़ा दिए, मैन कर दिए 200,
ठीक है, तो अब 5 डेज लगेंगे इस वर्क को कंप्लीट करने में। तो मेन के डबल करते ही डेज हाफ हो गए, समझ रहे हो? फिर कैसा हो गया, इनवर्सली एज वेल एज प्रोपोर्शनल, जितने प्रोपोर्शन में ये बढ़ा है उतने में ये कम है। तो मेन वेरी इनवर्सली विद डेज, राइट। अब बात कर लेते हैं वर्क की। हाउ डज मेन एंड वर्क वेरी? हाउ डज मेन एंड वर्क वेरी? मेन एंड वर्क वेरी डायरेक्टली। मेन एंड वर्क वेरी डायरेक्टली। कैसे? जैसे मान लो आप कहते हो कि भाई 10 लोग थे, ठीक है, और वो 10 दिन लेते थे और एक वर्क को कंप्लीट कर लेते थे, ठीक है। वर्क यहाँ पे कितना हो गया, 100 मैन डेज हो गया, ये वर्क हो गया 100 मैन डेज। अब आपको बताना है कि अगर हमने मैन बढ़ा दिए, ठीक है, मैन कर दिए 25, डेज उतने ही है, डेज कांस्टेंट है, क्योंकि देखो जब आप दो चीजों के बीच में रिलेशन निकाल रहे हो तो आपको थर्ड वाले को कांस्टेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आपने दवाई, आप देखो आप बीमार पड़े और आपने दवाई खाई एक डॉक्टर की और 2 दिन बाद दूसरे डॉक्टर की भी खाने लग गए और 4 दिन बाद आप ठीक हो गए, तो क्या आपको मालूम है कि आप कौन सी दवाई से ठीक हुए हो? नहीं मालूम ना। तो इसलिए क्या होता है, हम जब भी दो चीजों के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं तीसरे वाले को कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे हमने डेज कांस्टेंट रखे, तो मेन अगर 250 हो गए, डेज 25 हो गए, डेज 10 है, तो वह कितना हो गया, 250 हो गया, समझे? 250 मैन डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैन बड़े हैं तो वर्क भी बड़ा है, अगर डेज कांस्टेंट है तो मैन और डेज कैसे वेरी कर रहे हैं, वो मैन और वर्क कैसे वेरी कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा अब बताओ डेज ऑफ वर्क कैसे वेरी करेंगे, जल्दी से डेज ऑफ वर्क कैसे वेरी करेंगे? हाउ विल डेज एंड वर्क विल वेरी? जल्दी जल्दी क्लास, ये बहुत, ये बेटा ऐसा टॉपिक है, ये मान के चलो कि इसमें आप जितना लॉजिक से काम कर लोगे क्वेश्चन उतने जल्दी निकल आएंगे, ठीक है। हम लोग एक तरह से सोच सकते हैं, दो तरह से सोच सकते हैं, लेकिन जितने स्टूडेंट होते हैं वो उतने दिमाग से सोचते हैं और हमसे छोटा आंसर लेके आते हैं, हमसे जल्दी आंसर लेके आते हैं, क्योंकि बस टॉपिक को समझ के आपको थोड़ा दिमाग लगा के करते जाना है। फॉर्मूले ज्यादा यूज नहीं होते, बस लॉजिक यूज होता है। वो स्टूडेंट्स के आंसर काफी अच्छे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देके चलो है ना। तो हाउ डज डेज एंड वर्क वेरी? मैन कांस्टेंट रख लेते हैं, आप डेज बढ़ाओगे नहीं बेटा सिद्धांत, डेज एंड वर्क की बात हो रही है, डेज एंड वर्क की। देखो अगर आप कहते हो कि मैन 10 थे और 50 लोग वर्क कर रहे थे, तो 50 डेज वर्क कर रहे थे, तो 500 यूनिट वर्क हो रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या, लोग तो 10 ही रहे कांस्टेंट और आपने दिन करवा दिया उनसे 100 काम, 100 वर्क करवा दिया। या ये मान लो एक वॉल बना पाते थे, एक वॉल की यूनिट यहाँ पे 500 मैंडेज है, एक वॉल 500 मैंडेज के इक्वल है। तो अगर 100 दिन उनसे काम करवा दिया गया, 100 डेज काम करा दिया गया, तो ये 1000 वर्क कर लेंगे, मतलब 2 वॉल्स बना देंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या हुआ, डेज डबल हुए, वर्क भी डबल हो गया अगर मैन कांस्टेंट है तो। क्लियर हुआ सिद्धांत? तो डेज वेरी डायरेक्टली विद वर्क, मैन वेरीज डायरेक्टली विद वर्क, ये क्लियर है? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो इतना समझ आ गया हम सबको कि ये 3 वेरिएबल कैसे काम कर रहे हैं, है ना। तो a इंटू बी इक्वल टू सी आपको जहां भी मिले
टाइम स्पीड डिस्टेंस में आगे मिलेगा और बहुत जगह मिलेगा, तो वहां पर समझ लेना कि ये कैसे वेरी कर रहे हैं, क्योंकि सेम चीज लगेगी, राइट। अब बात करते हैं आगे की, इसके आगे क्या है। हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर बताना सब। 100 लोग किसी काम को 25 डेज में करते हैं, ये चलो 100 पीपल किसी वर्क को 100 डेज में करते हैं, तो 1% कितने दिन में करेगा जल्दी। 100 पीपल अगर किसी वर्क को 100 डेज में करते हैं तो 1% कितने दिन में करेगा। बोलो भाई सब लोग। 100 पीपल किसी वर्क को 100 डेज में करते हैं तो 1% कितनी देर में करेगा। 1 डे में, है ना जयंत, वो हो जाएगा सुपरमैन। रोशनी 1 डे है ना, मतलब वो सुपरमैन काइंड ऑफ पर्सन होगा, क्योंकि देखो 100 लोग तो 100 दिन ले रहे हैं, है ना। 100 लोग तो 100 दिन ले रहे हैं और एक पर्सन एक ही दिन में कर लेगा, तो वो यही हुआ ना फिर सुपरमैन टाइप का पर्सन। क्यों जयंत, रोशनी, देखो ये गलती जो आपने की है ना, ये बहुत लोग करते हैं फ्लो में आके, क्योंकि हमने बचपन से क्या पढ़ा होता है कि भाई a इंटू बी इक्वल्स टू सी है, तो हम इक्वेशन बनाते हैं, तो ये क्या हुआ, डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे जाके, तो आपने यही डिवाइड कर दिया, तो इसलिए आपका आंसर बना गया, यही किया है ना। रोशनी जयंत जल्दी बताओ बेटा। तो इस चीज को थोड़ा समझो, है ना, इस चीज को थोड़ा समझ लो, जल्दी नहीं करनी, ये जल्दी आपने अकेले नहीं की, पिछले कितने सालों से ये गलती लोग करते आए हैं, है ना, आपने भी वही कर रहे हो, तो वो हमारी आदत पड़ गई है, हम जल्दी से इक्वेशन बना के डिवाइड कर देते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। अब देखो कैसे करोगे आप। हाँ मोहित का ठीक है, कार्तिक का ठीक है, दीपांशी का ठीक है। अगर 100 पीपल हैं और वो 100 डेज लगा रहे हैं, तो वो कितना यूनिट वर्क करते होंगे, 10,000, है ना, इतना वर्क करते होंगे। अब अगर एक पर्सन रह गया यहाँ पे, बस एक पर्सन, तो ऑब्वियस सी बात है कि यार एक पर्सन रह गया है तो उसके पास इतने डेज होने चाहिए ना, 10,000 डेज, तब जाके तो वो इसको बराबर कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बराबर आपको तभी तो मिलेगा LHS RHS, यहाँ पर भी वर्क है और यहाँ पर भी वर्क है। अब ध्यान देना इस चीज पे सब लोग, ये गलती आगे ना करे कोई, आप हमेशा वर्क को इक्वेट वर्क से ही करें, वर्क को कभी आप मैन से इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है, ये गलती करते हैं लोग, वर्क को कभी आप डेज से इक्वेट नहीं कर सकते। तो वर्क अगर यहाँ लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, तो आपके पास मैन इनटू डेज ही होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर 10,000 मैन डेज है, तो यहाँ पर भी 10,000 बनना चाहिए, तभी इक्वेशन बैलेंस होगी राइट और लेफ्ट। आ रही है बात समझ, जल्दी बेटा एक बार रिप्लाई कर दो। ये चीज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि हाँ कि यहाँ पर तो आपने वर्क लिख दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आप खाली मैन लेके चल रहे हो, खाली डेज लेके चल रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन है, जनरली ये 2-4 जगह देखा गया, पूछा गया, काफी पूछा जाता है। और टाइम एंड वर्क देखो ऐसा टॉपिक है जो आप मान के चलो हर पेपर में आता है ऑलमोस्ट, ठीक है। जब भी बात होती है कि भाई पेपर बनेगा इसका, तो टाइम एंड वर्क का आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है किसी भी पेपर में, राइट। तो इसको थोड़ा समझते चलना। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि हाँ एक क्वेश्चन है, चलो अगर 5 पेंटर्स, ठीक है, 5 पेंटर्स take
paint 5 paintings in 5 hours. 5 painters paint 5 paintings in 5 hours. Then how many hours will be taken by 10 painters to paint 10 paintings? How many hours will be taken by 10 painters to paint 10 paintings? क्या आंसर दोगे? क्वेश्चन समझ में आ गया? 5 painters take 5 hours to paint 5 paintings. 10 painters will take how many hours to paint 10 paintings? ओके, ऐश्वर्य का आंसर गलत, ठीक है, मोहित का आंसर गलत, नंदिनी का आंसर गलत, तीनों का आंसर गलत। ठीक है, चलो एक हिंट करता हूँ। हिंट क्या है? आपने ऐसे वाले क्वेश्चन आपसे बचपन में कोई ना कोई पूछता रहता होगा, कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ये, कि अगर 100 कपड़े सूखने के लिए 1 घंटा लगेगा, ठीक है, 100 कपड़े आपको सुखाने हैं, 1 घंटा लग रहा है, तो 200 कपड़े में कितनी देर लगेगी? 200 कपड़े में कितनी देर लगेगी? 1 घंटा लगेगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही, 5 घंटे। मोहित क्या कर रहे हो बेटा? 100 कपड़े सुखाने में अगर 1 घंटा लग रहा है तो 200, अच्छा आंसर बता रहे हो? ओके दीपांशी, ओके, वेरी गुड। तो 200 में भी तो 1 घंटा ही लगेगा ना? हाँ, अब देखो यहाँ क्या है, हाँ ठीक है, यहाँ क्या हुआ है देखो, आपसे बोला गया कि भाई 5 पेंटर्स हैं, ठीक है, और 5 पेंटिंग करते हैं वो, और वो 5 आवर्स लेते हैं, तो 5 पेंटर्स हो गए, ये आवर्स हो गए, ये पेंटिंग्स हो गई 5, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक पेंटर एक पेंटिंग के लिए 1 घंटा लगा रहा है। इसका मतलब मालूम है क्या? 5 पेंटर अपनी अपनी पेंटिंग के लिए 5 आवर्स लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब हर पेंटर अपनी पेंटिंग के लिए 5 आवर लगा रहा है, राइट। तो 10 पेंटर्स क्या करेंगे? अपनी अपनी पेंटिंग 5 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे और 10 पेंटिंग बनेगी, ठीक है। अब आपको ऐसे सवालों में दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हमें दिमाग ना लगाना पड़े, उसकी ट्रिक क्या है? उसकी ट्रिक क्या है? उसकी हमारे पास एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, वो हम लगाएंगे और फिर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, फिर सीधे वो फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो वो क्या चीज है देखो, समझ लो एक बार। इसको हम कहते हैं जब पीपल वर्किंग विद सेम एफिशिएंसी, ठीक है, जब पीपल वर्किंग विद सेम एफिशिएंसी की बात हो रही है, जहां पर हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, सारे लोग, सभी लोग सेम एफिशिएंसी से काम करेंगे। ये लिखते जाना बेटा, पीपल वर्किंग विद सेम एफिशिएंसी, ठीक है, पीपल वर्किंग विद सेम एफिशिएंसी। इस टाइप के क्वेश्चंस में 95 to 98% क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। जब सभी लोग एक ही एफिशिएंसी से काम करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें 95 से 98% क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लग जाता है। फॉर्मूला क्या है? मैन इन 2 days, ठीक है, MDH, ठीक है, MDH अपॉन W, MDH अपॉन W 1, या ऐसे कह लो M1D1H1, ये आपको बहुत जगह मिल जाएगा लिखा हुआ, M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2D2H2, ठीक है, अपॉन W2, राइट। अब ये क्या है एक्चुअल में? देखो ये बोलते हैं ये फॉर्मूला है, लेकिन आप अगर थोड़ा ध्यान दोगे ना तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये एफिशिएंसी है। और हम जब बार बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई ये सेम एफिशिएंसी का है,
ये सेम एफिशिएंसी का है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एफिशिएंसी और ये एफिशिएंसी इक्वल है, दोनों लोगों की एफिशिएंसी इक्वल है, तो वहां पर ये फॉर्मूला लगेगा। इसमें M1 क्या है, मैन, D1 क्या है, डेज, H1 क्या है, आवर्स, ठीक है, W1 क्या है, वर्क, फिर M2 क्या है, अगर हम कहते हैं कि ये दूसरे टाइप के मैन है, ठीक है, लेकिन एफिशिएंसी सेम है, D2 क्या है, डेज, H2 क्या है, आवर्स, W2 है वर्क, तो उन केसेस में ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। तो आपको कैसे मालूम चलेगा सवाल में कि सवाल सेम एफिशिएंसी का है या सवाल अलग एफिशिएंसी का है? देखो, जैसे हमने एक क्वेश्चन पूछा था, अभी हमने क्वेश्चन किया था कि भाई 100 लोग, 100 people can do a work in 100 days, 1 person will do in how many days, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जब आप इस क्वेश्चन को सुन रहे हो तो भाई 100 people किसी काम को करने में 100 डेज लगा लेते हैं, एक पर्सन कितने दिन में लगाएगा? तो यहाँ पर क्या पर्सन टू पर्सन अलग हुआ बात, क्या दो अलग टाइप के पर्सन की बात की गई? ये बताओ, क्वांटिटी तो अलग थी, लेकिन क्या पर्सन की कोई वैरायटी रखी गई आपके सामने कि भाई ये बूढ़ा आदमी है, ये जवान है, ये बच्चा है, या ये विमेन है, या ये चिल्ड्रन है? नहीं ना, इसने कोई बात ही नहीं की, इसमें आपको कोई भी अलग बात की नहीं जा रही। 100 लोग कितने में करते हैं, एक कितने में करेगा, 10 कितने में करेंगे? तो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पर क्या होता है, हमेशा सेम एफिशिएंसी की बात की हुई है, क्योंकि अलग अलग नहीं किए गए हैं, ठीक है, लोग अलग अलग नहीं किए गए हैं, लोगों को डिफरेंशिएट नहीं किया गया है जेंडर के बेसिस पे या नेम के बेसिस पे, कैसे भी, ठीक है। 100 लोग कितने में, तो 10 कितने में, 1000 कितने में, तो इससे आपको समझ जाना है कि ये सेम एफिशिएंसी की बात हो रही है, ठीक है। तो सेम एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे लग जाता है, देखो वही चीज है, जैसे एक सवाल बना लेते हैं, उसका हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आया कि भाई 100 people can do a work in 10 days, ठीक है, in how many days 200 people will do the double amount of work, ये 100 people can do a work in 10 days, तो हमने क्या लिखोगे, 100 people है, 100 हो गया, M1 100 हो गया, ठीक है, डेज कितने हो गए, 10। अच्छा, इसमें आवर्स का कोई मतलब नहीं है, आवर्स दिया नहीं हुआ है, ठीक है, तो आवर्स नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिया होता तो ले लेते, कोई फर्क नहीं है उससे। और वर्क कितना हो गया, चलो W1 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या कह रहा है, वैसे आप चाहो तो 1000 लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मैन इन 2 डेज आपको मालूम है वर्क हो रहा है। अब वो पूछ रहा है 200 पीपल, तो M2 हो गया 200, डेज कितने लगेंगे मालूम नहीं, तो X, और डबल वर्क करना है ट्वाइस, तो 2W1 हो गया, W2 की वैल्यू 2W1 हो गया, ये कट जाएगा। अब यहाँ से आप X निकाल लो, ठीक है, तो इनमें से एक वेरिएबल ही मिसिंग होगा, कोई भी एक वेरिएबल मिसिंग होगा, बाकी सब जीरो होते, तो इससे ये हो जाता है। तो इसका आंसर आप निकाल सकते हो जो भी है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा कैसे करेंगे इसको यूज? बोलो भाई। सेक्शन बी कुछ बन रही है बात, टाइम एंड वर्क थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही करते हैं फिर, है ना। ये बताओ, ये जो इस वीक है आपका, ये सेकंड लेक्चर है कि फर्स्ट है इस वीक का? इस वीक आपका एक और लेक्चर कोई है? फर्स्ट है, तो मतलब अभी एक और लेक्चर आएगा ना नेक्स्ट, वो कब है? कल या परसों? फ्राइडे को आएगा, ठीक है, चलो चलो ठीक है, उसमें भी शीट शुरू कर देंगे आपकी, है ना। और आपको बेटा कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना बताना हो तो बता देना। जैसे कई लोगों ने कल मैसेज भी भेजे हैं, मैं देख नहीं पाया हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन भेजे थे, काफी लोगों ने भेजे हैं, ठीक है। तो अच्छा, कोई किसी को शीट के आंसर चाहिए थे,
आपकी क्लास में था क्या कोई इसको आंसर चाहिए थे शीट के? इसका आंसर हाई आएगा या हेलो आएगा, ये मैंने करवाया वो क्वेश्चन। आशिक रैंडमली आंसर बताओ, आपको क्या लगता है क्या आएगा? बताओ बेटा, क्लियर बोलो क्लास क्लियर है? अच्छा आपकी क्लास में नहीं है, चलो ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि ये पीडीएफ में टिक नहीं होगा। चलो ठीक है, आपको किसी को कुछ पूछना हो व्हाट्सएप पे कर लेना, ठीक है, नहीं तो क्लास में पूछ लेना। कोई और डाउट किसी का रह गया है बेटा? वेटिंग फॉर 2 more minutes फॉर योर डाउट, अदरवाइज यू कैन लीव। कुछ पूछना है तो बता देना। ये वाली कंडीशन ट्रू या फॉल्स है? पेपर देखिए आपको पेंसिल पेज b लेस देन 2 है, फॉल्स है यार। बाकी b की वैल्यू 3, ऊपर की बात कौन कर रहा है? अच्छे सिंपल सी चीज है। ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं अंशिका पूरा क्वेश्चन बेटा बात ये वाला आपने कॉल करना तो मतलब जितने भी डाउट है क्लियर इम्प्लीमेंटेशन बेटा फॉल्स नहीं और चेक करो फर्स्ट वाली कोई फॉल्स का टेंशन नहीं है, सिर्फ सेकंड वाली कंडीशन मैटर करती है। क्लियर है? सेम इसी तरह यहाँ यहाँ दो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन मैटर नहीं करती, कंडीशन मतलब ये वाली मैटर करती है। क्लियर है? अंत क्लास किसी और का कोई डाउट? ठीक है क्लास, फिर हम मीटिंग एंड करेंगे, जल्दी क्लास को टाइम टेबल कर देंगे। और अंशिका बेटा है किसी के भी अगर कोई डाउट है, जैसे बच्चे मुझे पिक भेजते हैं, अगर एक दो पिक हो तो मैं वॉइस नोट में रिप्लाई कर देता हूं। अगर आपके मल्टीपल डाउट्स हैं मुझे पिक भेजो, उसके टाइम ले लो, उसके बाद हम सभी क्वेश्चन कॉल पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? क्लास सेकंड क्लास में मिलते हैं बेटा। वाइल डू वाइल और कोड की प्रैक्टिस करके आना थोड़ी बहुत, तो नेक्स्ट क्लास में बस अगली क्लास में हेलो यस आई सर एक्चुअली आई एम पोस्टपोन माय प्रोग्राम I received your email yesterday, day before yesterday. So right now I am not able to join those classes because there is something happened at my job location. So my plan is postponed till 2 or 3 months. After that I still will and I have your mail address also. So if something happen I will call.